सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रड्वसन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं ममता शास्त्री सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में उत्तरार्ध में 67तमो अध्याय, जिसमें कि पौंड्रक और काशीराज का उद्धार का वर्णन किया गया है। श्री सुगवाच नंद व्रजम गते रामे करुषाधे पतेर्णप वासुदेवो अहमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिनोत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया था कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। त्वं वासुदेवो भगवानो बदीर्णो जगत्पते इति प्रस्तोभितो बालेर्मेन आत्मानमच्युतम्। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। दूतम च प्राहिनो न मंदः कृष्णाया व्यक्त वर्तमने द्वारकायाम यथा बालो नृपो बाल कृतो बुधः। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामासितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशमब्रवीत्। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया। वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्या विधाम त्यज। एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यानि त्वमस्मन् चिह्नानि मोढयाद् विभर्षि सात्वत त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नो चेद देहि ममाहवम्। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री शुकवाच कथनं तदुपाकर्ण्य पौंड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकेर्जः सुतस्तदा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उवाच दूतम भगवानो परिहास कथा मनु ऊतस्त्रक्षये मूढ़ चिन्हानि ये स्वमेवं विकथसे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूँ नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू मुखम तद पीधायाज्ञ कंकगृध्र बटेर्वृतः सयस्यसे हतस्तत्र भविता शरणं नु सुनाम। भविता शरणम सुनाम है।
तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर, औंधे मुंह गिरकर, चील, गिद्ध, बटेर आदि मांसभोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। इति दूतस्तराक्षेपम स्वामिने सर्वमाहरत कृष्णोपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। पौंड्रकोऽपि तदोद्योगमुपलभ्य महारथः अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरा द्रुतम। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षोहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। तस्य काशीपतेर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वया नृप अक्षोहिणी भेस्ते श्रीपीड पश्यत पौंड्रकम हरिः। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षोहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षोहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। संखार्य सिगंदासारः श्रेयवत्साद्योपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सांग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और बनमाला भी लटक रही थी। कोशे वाससी पीते वसानं गरुड़ध्वजम् अमूल्य मौल्याभरणं स्फुरन मकर कुंडलम। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दृष्ट्वा तदात्मनस्तुल्यो वेशं कृत्रिम वास्थितं यथा नटं रंगगतं बीजहास भृशं हरिः। उसका यह सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। शूलेर गदाभे परिधे सकट्टुरिष्टिं प्रास तोमरे आशिभिः पट्टी शेरवाने प्राहरन्नरयो हरिम। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। कृष्णस्तु तत्पौंड्रक काशीराजयोर बलम गजस्यनंदन वाजिपत्ते मत गदासि चक्रेषु भीरार्यं दयद भृशं यथा युगान्ते हुतभुक पृथक प्रजाः। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। आयोधनम तद रथबाज कुंजर द्वेपत खरोष्ठे ररि नाव खंडिते बभोचितं मोदवहं मनस्विना मा क्रीडनं भूत पतेरी बोलबनम। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था।
अतः पौंड्रकं सौरीर्भो भो पौंड्रक यद भवान दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्रान्यो तसृजामि ते। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाज्ञमृखा धृतं व्रजामि शरणं ते अद्य यदि नेक्षामि संयुगम। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। एते क्षिप्त्वा सितेर्बाणैर्विरथे कृत्य पौंड्रकं शिरोव्रेक्षस रथांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। तथा काशीपते कायाक्षिर उत्कृत्य पत्रिभे न्यायपातयत काशीपुर्यां पद्मकोशमीवानिलः। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। एवं मत्सरिणं हत्वा पौंड्रकं ससखं हरे द्वारकामाविशद सिद्धेर्गीयमान कथामृतः। इस प्रकार अपने साथ दाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। सौ नित्यं भगवद ध्यान प्रध्वस्ताखिलबन्धनः बिभ्राणस्य हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्यवा वक्त्रमिति संशिष्यरे जनाः। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। राज्ञः काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्य पुत्र बांधवा पौराश्च हता राजन नाथ नाथेति प्रारुदन। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। सो दक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्था विधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्य पचेतिं पितुः। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही इत्यात्मनाभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरम सुदक्षिणो अर्चयामास परमेन समाधिना। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूँगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। प्रेतो विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरम दादभवः पितृहन्त्र वधोपायं सौबभ्रे वरमीप्सितम्। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। दक्षिणांगिं परिचर ब्राह्मणे सम मृत्युजम अभिचार विधानेन शौचाग्निः प्रमथेर्वृतः।
भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। साधिष्यते संकल्पं ब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरण व्रति है। अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार यानी मारण का पुनश्चरण करने लगा। ततो अग्निरुत्थितः कुंडान मूर्तिमानति भीषणः तप्त ताम्र शिखाश्मश्मश्रु श्रृंगारो दगारिलोचनः। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आँखों से अंगारे बरस रहे थे। दष्टोग्र भ्रू कुटी दंड कठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन श्रीकृणी नग्नो बेधुन वस्त्रे शिखम ज्वलन। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धरंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था। जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। पदभ्याम ताल प्रमाणाभ्याम कंपयन्न वनीतलम शोभ्य धावत भृतो भूतेर द्वारकाम प्रदहन दिशः। तार के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने बेग से धरती को कंपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास आ पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। तमाभिचार दहन मायांतम द्वारकोकसः विलोक्य तत्रसु सर्वे वनदाहे मृगा यथा। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। अक्षय सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरा त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहने प्रदहतः पुरम। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। श्रुत्वा तज्जन वैकल्भव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरणः शरण्यः संप्रहस्याह मा भेष्टेत्यबितास्म्यहम्। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। सर्वस्यांतर्बहि साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभो विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत। परीक्षित भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। तत्सूर्यकोटे प्रतिमं सुदर्शनं जाजल्यमानं प्रलयानलब्रह्मप्रभं स्वतेजसाघं ककुभोऽथ रोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत्। अब भगवान मुकुंद का
प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। कृत्यानलः प्रतिहतः सरथांगपाने रस्त्रोजसासो नृप भग्नमुखो निवृतः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सर्त्वेग्जनं समदहत् स्वकृतोभिचारः। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अविचार उसी के विनाश का कारण हुआ। चक्रं च विष्णोस्तदनु प्रविष्टं वाराणसीं साटस भालयापनां सगोपुराट्ट आलककोष्ठ संकुलां सकोसहस्त्यस्वर थान्नशालां। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परम आनंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। दग्ध्वा वाराणसी सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूय पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः। पूरे काशी नगरी को जलाकर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परम आनंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। य एतच्छावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमं यो एतच्छावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमं समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे पौंड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।